अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक होगी, खुश होगी, आबाद होगी। तो जी गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और सबसे पहले मैंने सोचा कि मुझे जो एलोवेरा जेल मिली है मैं इसको स्टार्ट करूँ। अच्छा, इसका ना मैं एक बात बताऊँ, साथ साथ मैं आपको क्वांटिटी तो अभी बताती हूँ कितनी लेनी है, कैसे लेनी है। इसके बारे में इतने ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए, इतने ज़्यादा मैसेजेस आए, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट हुई हुई है और काफ़ी दिनों से हुई हुई थी। तो मैं भी थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई कि चलो इसको ट्राई करते हैं। वैसे ये है कि मैं इस तरह की चीज़ें ना बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती और ना मैं इनके फेवर में हूँ, लेकिन ये बस मेरा दिल चाहा कि मैं इसको ट्राई करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छे इसके बेनिफिट्स जो हैं वो मिले हैं। अच्छा जी, अब एक और चीज़ ये कि ये आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मॉर्निंग में लेनी है और इवनिंग में लेनी है। तो इन्होंने मुझे ये कहा था, जिन्होंने मुझे ये भेजी, उन्होंने मुझे कहा था कि आप 100 ml जो है वो आपने लेनी है पानी के साथ, और अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा ना लगे तो आप इसमें शहद या फिर आप इसमें लेमन डाल सकते हैं। तो मैंने शहद उठाई, मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे भी मैं आज फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही हूँ। कल मुझे कमेंट आया था कि इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसकी स्मेल भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं आज ट्राई करती हूँ, फिर आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, इसके बेनिफिट्स के बारे में मुझसे पूछा गया था कल भी। मुझे इन्होंने जो बताए थे ना और जो मैंने देखे हैं नेट पे, तो बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। मतलब आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, वेट लॉस के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत फ़ायदे हैं इसके। तो वैसे तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं आपको मेन बता रही हूँ। अब यहाँ पे 100 ml मैं आपको पहले दिखा रही हूँ, आप देख लें। स्केल पे मैं इसलिए ले रही हूँ कि एक बार ले लें, 2 बार ले लें, तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है कि कितनी क्वांटिटी होती है। और बाकी इसमें पानी जाएगा और 1 चम्मच जो है वो मैं शहद का डालूँगी। और इनका पेज जो है वो मैंने कल भी आपको बता दिया था, और ये मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ। एक तो ये कि इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आए थे, दूसरा ये कि बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते थे कैसे यूज़ किया जाता है, किस तरह किया जाता है। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और इस वजह से ना मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। बाकी ऐसी कोई प्रमोशनल या ऐसा कुछ नहीं है, मैं ख़ुद एक्साइटेड थी, ट्राई करना चाह रही थी, तो इस वजह से मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। क्योंकि रिव्यू जो है ना किसी भी चीज़ का, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट देती हूँ, वो मेरा पर्सनल रिव्यू होता है। जो चीज़ मैं खुद यूज़ करती हूँ मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ या आपको बता देती हूँ, और जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर मैं झूठ नहीं बोल सकती कि वो चीज़ अच्छी है या आप भी यूज़ करें इस तरह से कुछ। तो बिस्मिल्लाह की है, स्टार्ट किया है, अब देखें अल्लाह ताला खैर करे। आगे कुछ दिनों में आपको बताऊँगी। एक बॉटल है तो ये इससे देख लेती हूँ इफ़ेक्ट आता है कि नहीं आता। अच्छा, नाश्ता मैं बना रही हूँ और साथ साथ एक और बात ये कि इनके डिफरेंट प्रोग्राम्स भी हैं, जिनमें कि C9 है, 9 डेज़ का है, 21 डेज़ का है। वो मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें ना मतलब यूज़ नहीं करती हूँ। तो उन्होंने फिर यही कहा कि चलो आप एलोवेरा जेल जो है वो देख लें, अगर आप सेटिस्फाई होती हैं तो फिर अगर आपकी विलिंगनेस होगी तो फिर हम आपको बाकी ट्राई करा लेंगे। तो इस वजह से ना अभी मैंने इसी से स्टार्ट लिया है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नाश्ते की तरफ, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज चीज़ ऑमलेट। बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, पिछले दिनों में ज़रा मौसम गर्म था ना, तो मैं इतना ज़्यादा एग्स भी नहीं खा रही थी, लेकिन अब ज़रा मौसम ठंडा हो गया ना यहाँ का, तो अब फिर से दिल चाहता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नाश्ते में या खाने में ली जाएं। अच्छा, नाश्ता करने के बाद मेरे घर के काम स्टार्ट हो गए, वही रूटीन के जो काम होते हैं, हर घर में होते हैं, हर हाउसवाइफ करती है, मेरे भी उसी तरह से लगे रहते हैं सारा दिन। अब ये जो है ना मैट में लेकर आई थी विक्टोरिया से, लाहौर से, और ये मुझे इतना इतना ज़्यादा अच्छा लगा और इतना शदीद वाला चाहिए था ना, क्योंकि ये मैं नेट पे देख रही थी 1000 2000 तक ये है, अभी भी ऑफ़र में भी इतना ही जा रहा है। तो बस मैं थोड़ी सी ना ज़रा सोच रही थी मंगवाऊँ ना मंगवाऊँ, लेकिन मुझे यही वाला चाहिए था। आप देखें इस पे सारी मेजरमेंट्स और सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। तो मुझे ये 550 का मिला है, और इसके बारे में तब बहुत क्वेश्चन आए थे, लेकिन उन दिनों में मैं थोड़ी सी बिज़ी थी, रिप्लाई नहीं कर सकी। 550 रुपीज़ में मैंने लिया है, फुल साइज़ का मैट है, और विक्टोरिया से, लाहौर से मैंने लिया है। अच्छा जी, ये मैंने अभी वॉश करके क्यों रखी हैं, क्योंकि अभी मैंने इसको वॉश किया है, फिर उसके बाद मैंने पाक किया है, क्योंकि मैं चीज़ों को इस तरह से फिर यूज़ करती हूँ बाद में। आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं बेकिंग स्टार्ट कर दूँ। बेकिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, खाली केक्स वगैरह तो नहीं आते, बहुत सारी चीज़ें आती हैं।
तो मैंने सोचा कि चलो मैं बेकिंग करती हूँ। आज बड़े दिन हो गए हैं की नहीं है। पिछले दिनों गर्मी इतनी ज़्यादा हुई हुई थी कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था ना कि मैं कुछ इस तरह का बनाऊँ या कुछ बहुत लंबा बनाऊँ या इस तरह बेक करूँ, क्योंकि जो मेरा ओवन है वो इलेक्ट्रिक है और जब उसको मैं ऑन करती हूँ, अब तो खैर मौसम अच्छा है ना, गर्मी की बात कर रही हूँ, तो उसमें फिर पूरे किचन में हीट आ जाती है और किचन इतना बड़ा नहीं है, विंडो भी मैं ओपन नहीं करती, तो उससे ये होता है कि फिर बहुत ज़्यादा ना गर्मी लगती थी। तो अब ज़रा मौसम अच्छा हो रहा है तो मैं अब सोच रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बनाऊँगी और बेकिंग भी करूँगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हुआ कुछ इस तरह कि मैंने वो वॉश करके रखा, मैं बनाने लगी थी, 1-2 चीज़ें मैंने बनानी थी, तो मुझे फिर शाम से थोड़ा पहले ना मैंने चाय बनाई शाम की, तो मुझे हस्बैंड ने कहा कि मुझे ना आज चने की दाल का पुलाव और उसके साथ नमकीन गोश्त बना के दे। तो नमकीन गोश्त तो मैं बनाऊँगी, गोश्त मैंने जो है वो सारी चीज़ें अभी निकाल के रखी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं दाल यहाँ पे ना भिगो के रख रही हूँ। अच्छा जी, तो दराज़ से मेरा आया है एक पार्सल और दराज़ से मैंने कुछ ऑर्डर किया था। अच्छा जी, इसको ओपन तो मैं करती हूँ, आपको दिखाती हूँ, लेकिन एक बात ना मैं आपसे शेयर करूँगी यहाँ पे। मुझे मोस्टली, ज़्यादा तो नहीं, मोस्टली ये कहा जाता है कि आप शायद दराज़ की प्रमोशन करती हैं, ऐसा कुछ। तो मैं पहले तो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवाती थी, लॉकडाउन की वजह से ये है कि मंगवाने लग गई और मैं डेली देखती हूँ कोई चीज़ ऑफ़र में होती है जो कि मुझे सस्ती लगती है, अच्छी लगती है, जो मुझे चाहिए होती है, मैं मंगवा लेती हूँ और ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें ना आपको सस्ती मिल जाती हैं। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, सिलिकॉन के कपकेक्स के मोल्ड हैं। ये आई थिंक 50 या 60 का एक मिलता है और लाहौर में भी ये महंगा था, यहाँ भी महंगा है। और मैं जो अभी 6 लेकर आई थी लाहौर से, वो मैंने 150 के, 155 के, इस तरह से मैंने 6 लिए थे। ये मुझे 12 मिले हैं 269 में और अभी भी आप देख सकते हैं दराज़ पे इसकी प्राइस तो बहुत महंगे हैं ये। लेकिन ये ख़ाली कपकेक्स या मफ़िन्स के लिए मैं यूज़ नहीं करूँगी, इनको बहुत सारी बाकी चीज़ों में भी यूज़ किया जा सकता है, बेकिंग में भी किया जा सकता है, कुछ फ्रीज़ करने के लिए भी मैं रख सकती हूँ। बहुत सारे और भी हैं तरीके कि मैं किस तरह से इनको यूज़ करूँगी और करती हूँ, आपके साथ मैं इंशाअल्लाह ताला आगे शेयर करूँगी। तो इनके कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, कलर्स भी बहुत अच्छे लगे हैं, जितने भी ये मुझे मिले हैं ना, बड़े प्यारे कलरफुल से हैं। और अब तो शायद ऑफ़र में ना हो, क्योंकि ऑफ़र्स जो हैं वो आती हैं, डेली आती हैं, फिर ख़त्म हो जाती हैं, रहती तो ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से मैं लिंक वगैरह तो कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो अब मेरा एक्सपीरियंस जैसे रहता मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे वो कोई रिश्तेदार तो लगते नहीं हैं कि मुझे ही अच्छी चीज़ें भेजते हैं या बाकियों को गंदी भेजते हैं। मैं सिंपल जो है वो इनकी रेटिंग देख लेती हूँ, रिव्यू देख लेती हूँ, नीचे सब आए होते हैं कि कैसे हैं लोगों का एक्सपीरियंस, कैसा रहा है, तो उसके बाद फिर मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इस्लामाबाद में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, तो ज़ाहिर है जो चीज़ मुझे ऑनलाइन सस्ती मिलती है तो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। घर के करीब से या यहाँ से कुछ चीज़ें नहीं भी मिलती हैं या महंगी मिलती हैं, तो अक्लमंदी तो मेरे ख़्याल में फिर इन्हीं चीज़ों में है कि आपको जो चीज़ जहाँ से अच्छी मिलती है आप उसको ले लो। ये बात नहीं होती कि ऑनलाइन मंगवाना है या जा के लेना है या यहाँ से लेना है, वहाँ से लेना है। तो मैं इस तरह से चीज़ें जो हैं वो शॉपिंग करती हूँ, लेती हूँ और जो चीज़ मुझे चाहिए होती है मैं ले लेती हूँ। क्योंकि एक हाउसवाइफ और स्पेशली जो घर बनाने वाली होती हैं या जिनको घर में चीज़ें यूज़ होती हैं, जो यूज़ करती हैं, तो वो इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करेंगी कि मुझे ऐसे लगता है कि जो चीज़ भी आपको चाहिए होती है ना, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ज़रूर लो और ज़रूर उनको यूज़ करो। क्योंकि दिल मारने से या इस तरह करने से ना इंसान हमेशा बस फिर पछताता ही रहता है, और मुझे मेरे ख़्याल में बाद में पछताने से बेहतर है कि आप पहले अपना बजट दे के और आप चीज़ देख के आप ले लो। तो ये मेरी थिंकिंग है, आप एग्री करें या ना करें, लेकिन मैं अपनी थिंकिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, अब मैं बना रही हूँ रात का खाना और मैं अभी प्लेट्स रख रही हूँ। भाई मेरा अभी आया है मेरे पास, तो उसने मुझे कॉल की थी कि मैं वैसे खाना बना रही थी, अभी उसकी कॉल आई थी कि मैं आ जाऊँ, तो मैंने कहा आ जाओ, इसमें क्या पूछने की बात है, जो भी बना हुआ मिल के खा लेंगे। अच्छा जी, खाने में मैं बना रही हूँ एक तो चने की दाल का पुलाव,
जिसको कबूली भी कहते हैं, और उसके साथ मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और पुलाव की मैं इंशाल्लाह ताला आपसे कल शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। लाहौर में तो मैं बहुत बनाती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है, तो वो मुझे हर दूसरे चौथे दिन कहते थे कि जो है ना मुझे बना के दो। बिल्कुल हल्का फुल्का सा बनता है, ज़्यादा मिर्च मसाले इसमें नहीं डलते हैं, लेकिन यह है कि अच्छा लगता है, थोड़ा सा डिफरेंट सा होता है तो अच्छा लगता है। और नमकीन गोश्त का मैं आपको ये बताऊं कि इतनी ज़्यादा मुझे ईद से पहले से रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन बस मैं थोड़ा सा ज़रा बिज़ी जा रही थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गई। लेकिन मैंने अब सोचा कि मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूं। बहुत अच्छा बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके घर में आपकी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगेगा। अम्मी जो है ना वो मेरी इस तरह से बनाती हैं नमकीन गोश्त, और मैं बचपन से खाती आ रही हूँ, मुझे उनके हाथ का बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने उनसे सीखा, और फिर ये हुआ कि बनाते बनाते मैं ख़ुद भी थोड़ी सी एक्सपर्ट हो गई, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बनाती हूँ। और ख़ाली मतलब ईद बकरीद की बात नहीं करी, हम लोग वैसे भी बनाते रहते हैं। लाहौर के व्लॉग्स में मैंने शेयर किया था, और शायद मैंने लास्ट ईयर भी किया होगा आपके साथ, लेकिन प्रॉपर मैं रेसिपी इस तरह से आपके साथ शेयर नहीं कर सकी थी। तो अब फाइनली जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप ज़रूर देखिएगा वीडियो, लिंक मैं दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और ऊपर आई बटन में भी आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो खाना मेरा साथ साथ बन रहा है, और आपने अगर अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप ज़रूर मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सारी जो मेरी चीज़ें हो रही होती हैं, जो मैं कर रही होती हूँ, जो कुछ भी होता है, बहुत से रिव्यूज़ होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, मैं शेयर करती हूँ वहाँ पे, स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप मुझे सेम व्लॉगर बर्ड के नाम से वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं शाम के टाइम की जेल जो है पानी के साथ पी रही हूँ, और अम्मी ने भिजवाई है अरवी। हम इसको कचालू भी कहते हैं, अरवी भी कहते हैं। अम्मी ने फ्राई की थी, बल्कि मैंने उनको कहा था कि थोड़ी सी मुझे भिजवा दें, क्योंकि सब्ज़ी काफ़ी दिन हो गए हैं नहीं खाई और नहीं बनाई। अब इंशाअल्लाह ताला जाऊँगी, लेकर आऊँगी। सब्ज़ियाँ मैंने ली नहीं है, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अब मैं सोच रही थी कि इंशाअल्लाह ताला जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। और ये जो हॉट पॉट है ना, मुझे इतना प्यारा लगा था, ये भी मैं अभी लाहौर से लेकर आई हूँ। और मेरे पास वैसे सेट है पूरा बड़ा ना, 3 हॉट पॉट का जो होता है, लेकिन ये इतना छोटा सा है। और इस्लामाबाद में ये होता है कि अभी जब सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो प्लेट में डालते ही खाना ठंडा हो जाता है। मतलब आप अगर किसी ओपन सर्विंग डिश में रखते हो ना, तो खाते ही खाना ठंडा हो जाता है, इतनी ठंड होती है। तो इस वजह से ये मैं लेकर आई हूँ कि अभी आगे सर्दियाँ आ रही हैं, छोटा सा है, 2 से 3 लोगों के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा, खाना भी काफ़ी गर्म रहता है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था, और ये एक ही रखा हुआ था उनके पास, तो मैंने ये ले लिया था अपने लिए कि इंशाअल्लाह ताला यूज़ करूँगी। तो आज मैंने ये भी स्टार्ट कर दिया यूज़ करना। और नई चीज़ें जब आप लेकर आते हो ना, इतनी महंगी नहीं भी होती हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, आप उनको जब यूज़ करते हो बहुत खुशी होती है। मतलब कि ऐसा लगता है लाइफ में कुछ चेंज आया है, कुछ अच्छा सा चेंज आया, तो बहुत अच्छा लगता है। खैर मैं तो आपके साथ हमेशा ये बात शेयर करती हूँ कि मैं छोटी छोटी खुशियों पे खुश हो जाती हूँ। मैं इस इंतज़ार में नहीं बैठती हूँ कि बड़ी खुशी कोई मिलेगी तो हम बैठ के उसको उस पे खुश होंगे, उसको कुछ सेलिब्रेट करेंगे। मैं छोटी छोटी बातों पे खुश होती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों से नवाजा है। और स्टिल काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप डिप्रेशन पे एक वीडियो बनाएं। अगर आप अभी भी कहेंगे तो मैं बना लूँगी। हो सकता है आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए, या आप लोग भी थोड़े से अपनी टेंशन अगर कुछ हैं थोड़ी देर के लिए आप उनको भूल जाओ, या शायद आप रिलैक्स हो जाओ। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बनाऊँगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरा जो चने की दाल का पुलाव है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ रेसिपी, इंशाअल्लाह ताला कल मैं शेयर कर दूँगी। बिल्कुल ही सिंपल बनता है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। तो ये है जी हमारा आज का खाना, और खाना खाते हैं। आपसे इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।